हेलो दोस्तों, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल सुहाना सफ़र। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बंगाल के सबसे फेमस और सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन दार्जिलिंग के बारे में। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको आप दार्जिलिंग कैसे जा सकते हैं, दार्जिलिंग में कहां कहां ठहर सकते हैं, दार्जिलिंग में घूमने लायक कौन कौन से पॉपुलर स्थल हैं, कितने दिन का टूर हो सकता है और पूरे टूर में कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा। तो वीडियो पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले हम दार्जिलिंग के बारे में जान लेते हैं। दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल का बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है जो कि समुद्र स्थल से लगभग 7000 फीट ऊंचाई पर स्थित है। दार्जिलिंग अपने वातावरण, अपनी हरी भरी पहाड़ियाँ और चाय के बागान के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है। ये इतना फेमस है कि हर साल लाखों पर्यटक यहाँ पे आते हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि दार्जिलिंग में आप कैसे जा सकते हैं। तो दार्जिलिंग आने का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है न्यू जलपाईगुड़ी और नियरेस्ट एयरपोर्ट है बागडोगरा एयरपोर्ट। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन या बागडोगरा एयरपोर्ट से आने का 3 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो आप दार्जिलिंग में आ सकते हैं। वो है आपका टैक्सी, बस और ट्रेन। न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग का दूरी है 70 किलोमीटर। अगर आप टैक्सी या शेयर कैब हायर कर आते हैं तो आपको 2 घंटे में दार्जिलिंग आप पहुंच सकते हैं। और बात करते हैं प्राइस की, तो अगर आप टैक्सी या कैब रिज़र्व करते हैं तो लगभग आपका 2 से 3 हज़ार तक का आपका खर्चा बैठ सकता है। साथ में अगर आप शेयर टैक्सी अगर कर आते हैं तो 300 से 400 पर पर्सन के हिसाब से आपका खर्चा लगता है। दोस्तों, ट्रेन से भी आप दार्जिलिंग पहुंच सकते हैं। न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग टॉय ट्रेन चलती हैं जिसकी बुकिंग आप IRCTC के वेबसाइट से कर सकते हैं। टॉय ट्रेन का सफ़र होता है 6 से 7 घंटे का, जो कि काफ़ी सीनिक तो होता है लेकिन काफ़ी टायरिंग होता है। और टॉय ट्रेन की प्राइस की बात करें तो 1500 रुपया पर पर्सन टॉय ट्रेन का चार्ज होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं दार्जिलिंग में कहाँ ठहरा जा सकता है। तो जब भी आप होटल सर्च कर रहे हैं तो गांधी रोड या मॉल रोड के आसपास में आप होटल सर्च कर सकते हैं। 1 से 3 हज़ार तक में आपको अच्छा होटल मिल जाएगा। और अगर आप सिंगल ट्रैवलर हैं तो यहाँ पे आप हॉस्टल भी ले सकते हैं जिसका चार्ज 400 रुपया पर पर्सन यहाँ पे होता है। तो दोस्तों, दार्जिलिंग ट्रिप की बेसिक जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब चलते हैं दार्जिलिंग में जो भी पॉपुलर लोकल टूरिस्टिक स्पॉट हैं उनको एक्सप्लोर करने। तो चलिए। चार कॉफी ना। तो दोस्तों, सुबह का बज रहा है 4:30 और हम लोग आए हैं अपने पहले टूरिस्टिक स्पॉट टाइगर हिल पे। टाइगर हिल दार्जिलिंग से 13 किलोमीटर की दूरी पे है और टाइगर हिल की ऊंचाई लगभग 8500 फीट है। लिटरली टाइगर हिल अपने सनराइज़ के लिए फेमस है, जहाँ से आप कंचनजंगा की पर्वतमालाएं देख सकते हैं। लिटरली जब सनराइज़ होता है और सूर्य की किरणें जब कंचनजंगा पे पड़ती हैं तो कंचनजंगा का व्यू बिल्कुल गोल्डन दिखाई देता है और यह अद्भुत नज़ारा देखने लायक होता है। दोस्तों, टाइगर हिल एक्सप्लोर करने के लिए कुछ जरूरी टिप्स जरूर ध्यान में रखें। सुबह आपको 4 बजे टाइगर हिल पे पहुंचना होगा, क्योंकि लेट अगर पहुंचते हैं तो वहाँ पे पार्किंग का इश्यू होता है। पार्किंग बहुत दूर मिलती है और दूर मिलती है तो काफ़ी दूर तक आपको हाइट पे चढ़ के जाना होता है। दूसरी बात, टाइगर हिल पे ठीक ठाक ठंड होती है तो जरूरी गर्म कपड़े पहनकर जुट जाए वहाँ पे। तो फाइनली सनराइज़ हो गया है
और एक बार आपको फिर से दिखाते हैं सनराइज़ के बाद से माउंट कंचनजंगा का व्यू। ये बिल्कुल अमेजिंग लग रहा है, बहुत अमेजिंग। और यहाँ से आप लोग माउंट एवरेस्ट का भी व्यू देख सकते हैं। जो सबसे पीछे जो माउंटेन दिखाई दे रहा है वो है माउंट एवरेस्ट। इसके साथ साथ हमें लोत्से और मकालू दो और पीक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चूँकि यहाँ से कंचनजंगा पास में है और यहाँ से तकरीबन 172 किलोमीटर होगा, तो कंचनजंगा यहाँ से माउंट एवरेस्ट से ज़्यादा हाइट पे दिखता है। काफ़ी ठंड है यहाँ पे, हाथ फ्रीज हो रहा है और ठीक ठाक भीड़ है यहाँ पे, ठीक ठाक भीड़। सब लोग अपना कैमरा DSLR GoPro निकाल के शूट कर रहा है। इस बिल्डिंग के ऊपर तक लोग चढ़े हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं और हमारा बच्चा भी आया है। रुको गोदी नहीं ले सकती बेटा। अब देखिए यहाँ से सनराइज फाइनली दिखाई दे रहा है और व्यू बिल्कुल गोल्डन होता हुआ। एक बार आपको फिर से एक अहम जानकारी देनी है कि ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ये माउंट कंचनजंगा है, और पीछे जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो फोर्थ पीक है वो माउंट एवरेस्ट है। एक्चुअल में वो माउंट एवरेस्ट ये नहीं है, माउंट एवरेस्ट वो दिखाई दे रहा है इधर में सामने। माउंट एवरेस्ट का बस आपको थोड़ा सा आपको टिप दिख रहा होगा, वो आपको माउंट एवरेस्ट है। तो दोस्तों हम लोग पहुंचे हैं अपने दूसरे टूरिस्टिक स्पॉट पे, जो कि है बतासिया लूप। बतासिया लूप को सन 1919 में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, जो कि एक खड़ी ढलान को कवर करने के लिए यहाँ पे एक लूप बनाया गया, जो कि बिल्कुल 360 डिग्री का टर्न लेता है और लगभग 140 फीट की चढ़ाई को नीचे से उतरता है। बतासिया लूप में एंट्री करते ही लूप के बीच में दिखाई देता है एक बहुत खूबसूरत वॉर मेमोरियल, जो कि डेडिकेटेड है गोरखा सैनिकों को। ट्रैक के किनारे कुछ लोकल वेंडर्स गरम कपड़े बेचते नज़र आएंगे, और अगर आप गरम कपड़े अगर खरीदना चाहते हैं तो इनसे आप खरीद सकते हैं। मेमोरियल के चारों तरफ खूबसूरत सा गार्डन भी बना हुआ है। गार्डन के चारों तरफ आप घूम सकते हैं और यहाँ के नेचुरल ब्यूटी को आप एंजॉय भी कर सकते हैं। दोस्तों सामने कंचनजंगा का बहुत ब्यूटीफुल व्यू दिखाई दे रहा है, और लोग यहाँ के ट्रेडिशनल ड्रेस में कंचनजंगा के साथ फ़ोटो खिंचवाते दिखाई दे रहे हैं।
दोस्तों, बतासिया लूप का हमारा टूर यहाँ पे होता है ख़त्म और हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टूरिस्टिक स्पॉट पे। हम आए हैं अपने अगले टूरिस्टिक स्पॉट पे, जो कि है घूम मोनेस्ट्री, जो कि बतासिया लूप के पास में ही है। और चलिए देखते हैं कि इस मोनेस्ट्री में क्या है। अगर आपको मोनेस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। ये मोनेस्ट्री बहुत पुरानी मोनेस्ट्री है, जो कि 1850 में बनाई गई थी। हम लोग आए हैं अपने अगले टूरिस्टिक स्पॉट पे, जो कि है रंगीत वैली रोपवे। अगर आप रोपवे केबल कार का आनंद उठाना चाहते हैं तो जरूरी जानकारी ये है कि आप यहाँ पे जल्दी आएँ। कोशिश करें कि 10 बजे तक यहाँ पे आ जाएं, क्योंकि ठीक ठाक भीड़ होती है। लाइन में ही कम से कम 1-1.5 घंटा आपका लग जाना है, तो कोशिश करें कि जल्दी आएँ। दोस्तों, रंगीत वैली रोपवे दार्जिलिंग का वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर टूरिस्टिक स्पॉट है। रोपवे केबल कार बिल्कुल चाय के बागानों के ऊपर से गुजरता है। तो अगर आप लश ग्रीन टी गार्डन्स का आनंद लेना चाहते हैं तो रोपवे राइड करना ना भूलें। दोस्तों, हमारा अगला टूरिस्टिक स्पॉट है जापानीज पीस पगोड़ा। चलिए चलते हैं अपने अगले टूरिस्टिक स्पॉट पे, जो कि है जापानीज पीस पगोड़ा। दोस्तों, जापानीज पीस पगोड़ा, जिसे शांति ऊट भी कहते हैं, ये दार्जिलिंग में वन ऑफ द मेन टूरिस्टिक अट्रैक्शन है, जो कि मशहूर है अपने पीसफुल एनवायरनमेंट के लिए। जब अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम से नरसंहार किया था, तो दुनिया भर में शांति वातावरण स्थापित करने के लिए सन 1945 में जापानीज बुद्धिस्ट मॉन्क निकुत्सी पुजी के द्वारा पीस पगोड़ा की स्थापना की गई थी। अभी पूरी दुनिया में 70 से अधिक पीस पगोड़ा बनाया गया है। यहाँ ऊपर टॉप पे पहुँचते ही हमें 4 स्टैच्यूज गौतम बुद्ध के दिखाई देते हैं, जो कि बिल्कुल गोल्डन कलर से बनाई गई हैं, जो कि गौतम बुद्ध के जीवन के विभिन्न चरणों से अलग अलग कहानियों को दर्शाती हैं।
दोस्तों हमारा अगला टूरिस्टिक स्पॉट है पद्मजा हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। चलिए इस जू के अंदर चलते हैं और इसको एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से एनिमल यहाँ पे रखे गए हैं। ये जू 1958 में खोला गया था आम जनता के लिए और जू का नाम रखा गया है पद्मजा नायडू, जो कि सरोजिनी नायडू की बेटी थी, उनके नाम पे। जू की खासियत ये है कि इसमें कई सारे ऐसे जानवर हैं जो आपको किसी अन्य जू में देखने को नहीं मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखेगा स्नो लेपर्ड, ब्लैक पैंथर, हिमालयन वुल्फ और रेड पांडा। मोस्टली जितने भी जानवर हैं जो पहाड़ों में पाए जाते हैं उनको यहाँ पे रखा गया है। दोस्तों हमारा अगला टूरिस्टिक स्पॉट है हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था सन 1954 में माउंटेनिंग को बढ़ावा देने के लिए। इसको HIM शॉर्ट फॉर्म में भी बोलते हैं। HIM इसी जू का हिस्सा है जिसकी एंट्री फीस जू के फीस के साथ ही जमा होती है। इसके अंदर एक म्यूज़ियम भी है जिसमें वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, बट मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप जब भी दार्जिलिंग घूमने जाएं तो यहाँ पर जरूर जाएं। ये मस्ट विजिट प्लेस होना चाहिए आपके लिए। म्यूज़ियम के बाहर स्टैच्यू बना हुआ है सर एडमंड हिलरी का, जिनके बारे में कहा जाता है कि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। दोस्तों HIM का टूर होता है पूरा और चलते हैं अपने अगले स्पॉट पे, जो कि है हैप्पी वैली टी स्टेट। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं हैप्पी वैली टी स्टेट और ये आज के हमारे ट्रिप का ये हमारा आखिरी टूरिस्टिक स्पॉट है। बिल्कुल वैली के बीच में ये टी गार्डन है और सामने आपको दिखाई दे रहा है कंचनजंगा। वैली के बिल्कुल नीचे है टी फैक्ट्री। टी प्लांट्स जो भी यहाँ से प्लग किए जाते हैं वो नीचे फैक्ट्री में जाते हैं और वहाँ से चाय बनाया जाता है। तो दोस्तों दार्जिलिंग आएँ, यहाँ के टी गार्डन्स में घूमें और यहाँ से लोकल चाय खरीदें, घर पर बनाएं और दार्जिलिंग चाय का आनंद जरूर उठाएं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग होता है ख़त्म। अगले ब्लॉग में हम लोग कवर करेंगे दार्जिलिंग हिमालयन टॉय ट्रेन और ये हमारा होगा दार्जिलिंग में आखिरी दिन और हम लोग दार्जिलिंग से रुक करेंगे टॉय ट्रेन से न्यू जलपाईगुड़ी।
तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।